चलिए आपके लेके आए हैं नेक्स्ट क्लास फोर्स इन प्रेशर का और प्रेशर का सेकंड टॉपिक फ्लूइड प्रेशर यानी लिक्विड प्रेशर कैसे एग्जर्ट्स करता है। पिछले वीडियोज़ में हमने पूछा था कि आपको बताना है कि जो स्विमर होते हैं स्विम करने के लिए जाते हैं वो स्पेशल स्विमिंग सूट क्यों पहनते हैं। तो आज आपको उसका जवाब मिल जाएगा। आज आपको इस बात का भी जवाब मिलेगा कि अगर आप एक बकेट है, ठीक है, जिसमें पानी भरा हुआ है, उसमें जो ही आप प्लास्टिक का बोतल डालते तो वाटर बोतल क्या होता है, ऊपर की ओर चला आता है। क्यों? तैयार है जानने के लिए? ठीक है, तो फटाफट अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए हुए बटन से सब्सक्राइब कर दो और अच्छा लगे तो लाइक कर दो। ठीक है, अब बहुत अच्छा लगे तो बाद में शेयर भी कर सकते हो, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, चलो अब बताते हैं इस चैप्टर के बारे में कि आखिर लिक्विड प्रेशर है क्यों, कैसे काम करता है। सबसे पहले बता दें हम लोग एक छोटा सा चीज़ जान लो कि जो एयर होता है, ठीक है, यानी कि गैस और वाटर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लूइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्लूइड बोलते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, फ्लो ऑन द सरफेस। क्या करता है? फ्लो ऑन द सरफेस। सरफेस पे वो फ्लो करता है। ठीक है, कंफर्म। अब फ्लूइड में दोनों आ जाएगा, एयर भी हो जाएगा और वाटर भी हो जाएगा। ठीक है, अभी हम लोग बात कर रहे हैं लिक्विड का, यानी कि हम लोग बात करते हैं वाटर का। इसके लिए फटाफट आपको समझने के लिए क्या करना हो, बोतल ले लो, एक बोतल ले लो, उस बोतल को पूरा पूरा पानी से भर दो। मान के चलो ये बोतल हमने ले लिया, हमने बड़ा सा कंटेनर बना लिया, लेकिन आप बोतल समझ लो। बोतल है, एक पिन लेना। क्या लेना है? पिन। उस पिन से यहाँ पर छेद कर देना है, यहाँ पे छेद करना और यहाँ पे छेद करना है, लेकिन एक ही ऊपर, फिर उसके सेम नीचे, फिर उसके सेम, 3 अलग अलग जगह पे छेद करोगे। जो ही आप इसको छेद करोगे, ठीक है, तो आप क्या देखोगे, ये वाला आएगा यहाँ पे, ये वाला जाएगा ऐसे और ये वाला भाई साहब ऐसे जाएंगे। ठीक है, अब याद रहेगा ना, आप वो वाला गलती नहीं करोगे ना। यस, ये हो गया नंबर 1, ये हो गया नंबर 2 और ये हो गया नंबर 3, यानी नीचे वाला पोर्शन से पानी ज़्यादा निकलता है। ठीक है, नीचे वाला पोर्शन से पानी ज़्यादा निकलता है। एक अच्छा सा एग्जांपल घर में आप देख रहे होंगे, अगर आप अपने घर की टंकी को अगर ग्राउंड फ्लोर में रखते हैं तो पानी ऊपर नहीं जाएगा, इसीलिए हम लोग अपने घर में टंकी को सबसे ऊपर जगह पर रखते हैं, जिससे क्या होगा, हाइट बढ़ने के कारण उसका डेप्थ, पानी का ग्राउंड के लेवल से डेप्थ क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा और प्रेशर खटाखट बढ़ जाएगा। तो प्रेशर बढ़े यानी घर के सभी बिल्डिंग्स में ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर तक पानी का प्रेशर बना रहे और प्रेशर ज़्यादा रहे, इसलिए उसको सबसे हाइट पे रखते हैं। ये तो समझ में आ गया, घर का सिंपल सा एप्लीकेशन होता है। तो ये कोई पूछे कि आपका जो टंकी है वाटर को सबसे हाइट पे क्यों रखा है, तो आप क्या बोलोगे, टू इंक्रीज द लिक्विड प्रेशर। ठीक है, लिक्विड प्रेशर। आगे बढ़ते हैं और क्या होगा, लिक्विड प्रेशर इंक्रीजेड विथ डेप्थ। लिक्विड प्रेशर इंक्रीजेज विद डेप्थ। आप है ना, इस कारण से जो स्विमर होते हैं, है ना, स्विमर वियर ए स्पेशल सूट टू प्रोटेक्ट फ्रॉम लिक्विड प्रेशर। अब बात आती है कि लिक्विड प्रेशर जब लगा रहा है तो लिक्विड कहीं ना कहीं फोर्स लगा रहा होगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन का और जवाब आपको दे देते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे, ये तो लिख लिया आप लोगों ने, रफ कर दें इसको, फटाफट लिख लो इसको। जब भी लिखना हो तो वीडियोज़ को आप क्या करोगे, टैप करके रोक लोगे। चलो अब एक और बात बता देते हैं हम लोग। ठीक है, एक बताते हैं आपको, बुयेंसी फोर्स। अब ये फोर्स क्या होता है, ठीक है। अब जब कभी भी वाटर में
व्हेन ऑब्जेक्ट पुट इनटू वाटर exert an upward फोर्स, वो क्या लगाता, ऊपर की वो फोर्स लगाता जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोर्स ऑफ ब्यूएंसी या ब्यूएंसी फोर्स। अब ये किस बात पर डिपेंड करता है, तो ये फोर्स डिपेंड करता है VDG। V का मतलब वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट, D का मतलब डेंसिटी ऑफ वाटर और G का मतलब एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या लगाता है भाई, ग्रेविटी भी एक्सीलरेशन। जब कोई ऑब्जेक्ट अर्थ के चारों ओर मूव करता है तो वो एक्सीलरेशन कितना होता है, G का वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। आपको याद नहीं है तो आप इससे पिछले की वीडियोज़ को देख लो, आपको पता चल जाएगा। तो पहला समझ में आ गया, फटाफट इसको लिख लो। चलो पहला बात समझ में आ गया, यानी ये वाला टॉपिक हो गया। अब आपको देखना है कि लिक्विड एग्जर्ट प्रेशर ऑन साइड ऑफ द कंटेनर, पूरे साइड पे कर रहा है। तो इसके लिए फिर से एक बोतल ले लो, फटाफट एक बोतल ले लो, ठीक है। यहाँ पे कवर लगा दो, इसमें पूरा पानी भर दो। अब आपको क्या करना है, बोतल में यहाँ पर भी छेद कर दो, ठीक है, यहाँ पर भी छेद कर दो और यहाँ पर भी छेद कर दो, यहाँ पर भी छेद कर दो। तो आप देखोगे इसका पानी यहाँ पे गया, फिर इसका पानी यहाँ पे आ रहा है, इसका पानी यहाँ पे जा रहा है और इसका पानी यहाँ पे जा रहा है। यानी कि अगर पानी भर देते हो और अलग अलग साइड में उसको क्या करते हो, आप होल करते हो, तो सभी होल से क्या निकलता है, वाटर निकलता है। ये इस बात को शो करता है कि जो लिक्विड है वो क्या होता है, जितने भी साइड ऑफ कंटेनर होता है उसके ऊपर वो प्रेशर लगाता है। अब हम बता दें क्यों लगाता है, क्योंकि लिक्विड जो होता है ना उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, है ना, क्यों लगाता है बता दें हम आपको। मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड आर ऑलवेज इन मोशन, सो they exert वॉल ऑफ, ठीक है। इस कारण से वो कंटेनर के बाल पे क्या लगाता है, फोर्स लगाता है। क्यों, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स हमेशा किस में रहते हैं, मोशन में रहते हैं। है क्या समझ में, रफ करें इसको फटाफट, तैयार है, चलो ठीक है रफ करते हैं। चलिए अब बताते हैं आपको क्या करना है कि एक फिर से क्या ले लेना है, बोतल लेना है, ठीक है। उस बोतल में यहाँ पे ढक्कन लगा रहेगा, कोई बात नहीं है। फिर से उसको क्या कर देना है, पानी भर देना है, ठीक है। ओपन रखो, ढक्कन खोल लेना, अगर ढक्कन लगा रहेगा तो पानी आसानी से नहीं निकलेगा, ठीक है। अब ये क्या करना है आपको, सेम हाइट पे, यहाँ पे क्या रखना है, हाइट, यहाँ पे इस एक्सपेरिमेंट के लिए आपको सेम हाइट मेंटेन करना है। अब देख लो, ग्राउंड से यहाँ पे, ग्राउंड से यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर भी हमने क्या कर दिया, पिन कर दिया, और यहाँ पर भी क्या कर दिया, पिन कर दिया, ठीक है। अब यहाँ से देखना है कि जो पानी निकलता है वो कहाँ पे जा रहा है, ये हो गया 1 और ये हो गया 2। अब आपको देखना है कि पानी जो यहाँ पे निकल रहा है इसका डिस्टेंस कितना है, ठीक है, इसका डिस्टेंस कितना है। तो आप देखोगे ये जो D1 होगा डिस्टेंस वो इक्वल हो जाएगा इसके, यानी कि इसका मतलब है कि सेम प्रेशर से पानी निकल रहा है, यानी एक हाइट पे प्रेशर हमेशा सेम रहेगा। फिर ऊपर करोगे तो घटेगा, नीचे करोगे तो बढ़ेगा, याद रहेगा, ऊपर करेंगे तो घटेगा, नीचे करेंगे तो बढ़ेगा। इसका मतलब है पानी में जितना नीचे चले जाओगे उतना ज़्यादा आपके ऊपर प्रेशर लगता रहेगा, ठीक है। फटाफट लिखिए इसको। चलिए फटाफट हम लोग को देख देते हैं कि एयर जो प्रेशर लगाता है, कौन,
कौन? एयर। ठीक है, जो एयर प्रेशर लगाता है वो सिमिलर होता है किसकी तरह? वाटर की तरह। यानी जब हम ऊपर की ओर जाते हैं, जो हाइट बढ़ता है, एयर का प्रेशर कम होता है, क्योंकि जो हमारे पास जो एयर है आसपास, ठीक है, जो हमारे चारों ओर का एयर का है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर, यानी इन्वेलप ऑफ एयर अराउंड अस को क्या बोलते हैं हम लोग? एटमॉस्फेयर। क्या बोलते हैं उसको? एटमॉस्फेयर। ठीक है, अब है जो हाइट बढ़ाएंगे क्या होगा? एयर का प्रेशर हमारे ऊपर घटेगा। याद रहेगा पहली बात कि डिक्रीज विथ हाइट, जो हाइट बढ़ेगा वो डिक्रीज होगा। थोड़ा सा हमने पुराना लिखा हुआ था इसलिए उसको करेक्ट कर दिया। ठीक है, जो ऊंचे जाएंगे क्या होगा? आपके ऊपर प्रेशर किसका कम होगा? एयर का प्रेशर कम होगा। ठीक है, और ये भी एयर ही प्रेशर लगाता है ऑल डायरेक्शन में, जस्ट लाइक लिक्विड एंड ऑल्सो ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर। ठीक है, तो ये सभी कंडीशन किसकी तरह है? लिक्विड की तरह, बट एक उल्टा है। ठीक है, इसमें ऊपर जाने से क्या होता है? जो अर्थ के सरफेस से आपका हाइट ऊंचा होगा, आपके ऊपर एयर का प्रेशर कम होता जाएगा। इस कारण से क्या होता है? जो माउंटेनर होते हैं, जो पहाड़ पे चढ़ाई करने जाते हैं ना, उनका नोज ब्लीडिंग होना शुरू हो जाता है। क्या हो जाना शुरू होता है? नोज ब्लीडिंग। क्यों हो जाता है? क्योंकि जो हमारे बॉडी का जो ब्लड प्रेशर है, ठीक है, वो ज़्यादा हो जाता है कंपेरिजन ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी बाहर का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो हमारे ऊपर कम लगता है और हमारे अंदर का जो ब्लड प्रेशर है वो ज़्यादा हो जाता है। इस कारण से क्या हो जाता है? नोज प्रेशर। अब समझ में आ गया? अर्थ पे क्या होता है? ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ ब्लड प्रेशर क्या रहता है? इक्वल ऑन द अर्थ। जनरली चेंज नहीं होता, बहुत ज़्यादा नहीं चेंज हो जाता है कि फट जाए, लेकिन बहुत ज़्यादा अगर हो जाएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा तो आपका जो आर्टरीज है वो फट जाएगा। लेकिन जनरली आर्टरीज का जो वॉल होता है बहुत थीकर होता है, इसलिए कि ब्लड प्रेशर को क्या कर सके? वो रोक सके। तो क्या समझ में आया? जैसे लिक्विड प्रेशर लगाता है वैसे एयर भी प्रेशर लगाता है, और हाइट बढ़ने से एयर प्रेशर क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ठीक है, तो जब भी हम ऊपर जाते हैं माउंटेनर लोग तो अपने साथ क्या लेके जाते हैं? ऑक्सीजन लेके जाते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन का अमाउंट उस एयर में कम हो जाता है। ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा पावर होता है इस एयर के प्रेशर में। वैक्यूम सुना होगा, वैक्यूम पंप, इतना ज़्यादा तेज़ी से एयर खींचता है वो पंप कि हवा के साथ साथ जितना भी डस्ट पार्टिकल होता है वो सब उसके अंदर खींचा हुआ चला आता है। ठीक है, आपने एक चीज़ देखा होगा, आप इसको जब बहुत देर तक दबा के रखते हो तो ये इसमें सट जाता है ना, गिरता नहीं है ना? क्यों? अब होता क्या है कि जब आप इसको प्रेस करते हो तो इसके अंदर का जो एयर है, इसके बीच में वो एयर निकल जाता है। ठीक है, जब एयर निकल जाता है तो एयर प्रेशर अंदर क्या हो जाता है? कम हो जाता है, और बाहर हो जाता है ज़्यादा। तो जिस कारण से बाहर का प्रेशर अंदर के उसको दबा के रखता है। अब देख लो यहाँ पे रबर शकर कैसे काम करता है, मैं बता दूँ। कौन सा? रबर शकर। देख लीजिए, रबर शकर कैसे काम करता है? इसमें क्या हो जाता है? इनर प्रेशर आउटसाइड इज ग्रेटर देन प्रेशर इनसाइड। जब आप बहुत कस के दबा देते हो तो अंदर का एयर निकल जाता है, जिससे अंदर का एयर प्रेशर क्या हो जाता है? कम हो जाता है, और बाहर का एयर प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, जिस कारण से एयर प्रेशर खस के पकड़ लेता है, इस तरीके से दब के पकड़ लेता है। देखें कि नहीं देखें आप? ठीक है, तो समझ में आ गया। ये रहा आपका प्रेशर चैप्टर। और भी प्रॉब्लम अगर आपको आता है, कुछ लग जाए कि छूट गया हो, ठीक है, तो आपको क्या करना है? कमेंट बॉक्स में लिखना है। अगला वीडियो जो बचा हुआ रहेगा तो उसी टॉपिक पे हम लोग बना लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अच्छा लगे तो शेयर करना, ठीक है। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, ये बिल्कुल फ्री है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।